जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। हेलो टू ऑल माय सोल फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आपका सोल पर्पस क्या है डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में? तो आपका सबसे पहला पर्पस, आपका जो पर्पस या कह लो स्टेप कह लो, वो ये है कि आपको यदि साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं यूनिवर्स से, एंजल से, तो आपको इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है और उसके ऊपर बिलीव करना है और डिवाइन को सरेंडर करना है। मुझे पता है कि सरेंडर करना इतना आसान नहीं होता, मन में बहुत सारे डाउट्स, इल्यूजन होते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी चीज़ पर एकदम से बिलीव करना, बट यहाँ ये भी सही है कि ईश्वर सभी को नहीं चुनता। सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि सभी आईएएस या डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, तो काम नहीं होगा ना। तो वैसे ही हर सोल का अपना अपना एक अलग रोल है इस धरती के ऊपर। तो ईश्वर ने यदि आपको चुना है, किसी कारण से ही चुना है, ऐसे में आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने डिवाइन पर पूरा विश्वास रखते हुए इस जर्नी को एक्सेप्ट करो और सरेंडर कर दो। कभी कभी क्या होता है, सडनली आपको साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ होना शुरू हो जाती है, जो कि हर किसी के साथ नहीं होती, और यदि होती भी है तो नॉर्मली लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं। नो मैटर कि आपकी एज क्या है, आप की स्टेटस क्या है, सडनली से आपके सामने कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ आती हैं, तो आपके मन में यही सवाल उठता है कि क्या ये सब सच है या कन्फ्यूजन है मेरा। तो ये जो जर्नी है वो 100% सत्य है। आपको ईश्वर ने चुना है, ठीक है, इस जर्नी के लिए। तो यदि आपको जर्नी के लिए चुना है तो सबसे पहले आपका काम है अपने जो वीकनेस है, शेडो साइड्स हैं, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, उनके ऊपर काम करना शुरू करो। हम बात कर रहे हैं सोल पर्पस की। तो इनिशियल स्टेज पर हमको लगता है कि एकदम सोल पर्पस मिल जाए हमें और रीयूनियन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपको अपना सोल पर्पस नहीं मिलता। जब तक कि आप अपने ऊपर अच्छे से काम नहीं करते, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस नहीं कर लेते, हायर वाइब्रेशंस में नहीं आते, तब तक आपको सोल पर्पस नहीं मिलता है। यदि आपको इनिशियल स्टेज पर जो कुछ भी सोल पर्पस करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि यदि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आप नीडी पीपल की मदद कर सकते हैं, चाहे वो किसी को फूड देकर करो या किसी को फाइनेंशियली, जैसे कभी नीडी बच्चे होते हैं, उनके पास फ़ीस के पैसे नहीं होते, या बुक्स, पेन, कॉपी या कुछ भी किट होती है वो देकर कर सकते हो, या किसी के पास ठंड में, बारिश में या गर्मी के दिनों में कुछ अम्ब्रेला वगैरह हमने डोनेट कर दिया, या ठंडी ही बहुत ज़्यादा पड़ दी है तो ब्लैंकेट, रज़ाई ऐसे करके कुछ डोनेट कर दिया। और कोई ऐसा कुछ नहीं क्वांटिटी आपको 1 करना है, 2 करना है, 10 करना है, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पर आप छोटे छोटे काम करके ऐसा अपना सोल पर्पस कर सकते हो। यदि कुछ भी नहीं होता तो आप बर्ड्स, डॉग्स को फीड कराएं, धीरे धीरे हफ्ते में 2 बार, 3 बार या जैसे भी होता है उनके लिए पानी की व्यवस्था करके रखें। तो ये भी आपका एक सोल पर्पस होता है। और धीरे धीरे इनर वर्क करके जब आप अपने यिन यांग शिव शक्ति को बैलेंस कर लेते हैं, तब आप जाके हायर वाइब्रेशनल स्टेज पर पहुंचते हैं। तब वहाँ जाके आप अपने आप को खुद को हील करते हो, खुद को बैलेंस करते हो। और जब आप खुद को बैलेंस कर लेते हो, तब जाके आप लोगों को गाइड कर सकते हो और हील कर सकते हो। तो ये प्रोसेस बहुत ऐसा छोटा सा या शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबी जर्नी है ये। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आज आपको जर्नी मिली है और 4 महीने, 6 महीने या साल भर में ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, अब जिसके साथ कंप्लीट हो जाती है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबके पास्ट लाइफ कर्माज अलग हैं, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तो सबके एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जर्नी में आगे बढ़ना है। तो आप पहले खुद पर काम कीजिए, तभी अब जब हाई वाइब्रेशनल स्टेज पर होंगे तब आप जाके लोगों को, दूसरे लोगों को आप अपनी सोल फैमिली को गाइड कर सकते हो, उन्हें हील कर सकते हो, मदर अर्थ, मदर नेचर को हील कर सकते हो। तो आपका सबसे पहला जो पर्पस है वो यही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जर्नी बहुत डेडिकेशन, डिवोशन और पेशेंस वाली जर्नी है ये।
तो पूरा पेशेंस रख के धीरे धीरे खुद के ऊपर काम करें। कोई भी ऐसा इनर वर्क करें जो आपको एक पीस वाली स्थिति में पहुंचाता हो, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। ठीक है, कोई भी इनर वर्क आप कर सकते हो। तो जब आप खुद उस बैलेंस स्थिति में पहुंचोगे तब जाके आप दूसरे लोगों को हील कर सकते हो, मदर अर्थ और मदर नेचर को अपनी एनर्जी दे सकते हो। यहाँ मैं जो भी बता रही हूँ मेरी जर्नी के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने अपने जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, वही शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच। सबकी जर्नी अलग अलग है और सबके एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले माय सोल फैमिली, आप अपने ऊपर, माय डिवाइन फेमिनाइन, अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने शेडो साइड पर ध्यान दीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।